बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। फ़िश टेम्पुरा की रेसिपी है। इससे पहले मैं आप लोगों को चिकन टेम्पुरा की रेसिपी दे चुकी हूँ, जिसको माशाल्लाह आप लोगों ने पसंद भी किया था। तो इस वजह से मैं अब फ़िश टेम्पुरा की रेसिपी दे रही हूँ। थोड़े से इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चेंज हैं, वो सेम वही नहीं है और थोड़ा सा इसका तरीक़ा भी चेंज है। तो उसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आप लोग नोट कर लीजिए। उसमें यह है कि ये मैंने फ़िश ले ली है, मछली है बोनलेस। इसको मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कटवा लिया था इस तरीक़े से। तो ये बोनलेस फ़िश है। आधा किलो मैंने फ़िश ली है। मैदा लिया है मैंने 1 कप, 1 पाव से कम है, और 1 कप है ये। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जाएगा हमारा भरकर। और इसके अलावा ये अजवाइन है, ये अजवाइन जाएगी ½ टी स्पून, जिसे मैंने हाथ से क्रश कर लिया है। लहसुन पाउडर है। लहसुन पाउडर आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग खाली लहसुन को कुचल कर 4 से 5 जो लहसुन के ले लीजिएगा और उसे कुचल के लहसुन का मतलब इस तरह से क्रश कर लीजिएगा और कुचल लीजिएगा, मोटा मोटा सा, बहुत बारीक ना हो। तो वो आप 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा। मैंने भी 1 टेबल स्पून भर के लिया है लहसुन पाउडर। इसके अलावा ये 2 मतलब सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च है। तो ये मैंने 1 टीस्पून भर के काली मिर्च ली है और ½ टी स्पून मैंने ये वाइट पेपर लिया है, जिसे सफ़ेद दखनी मिर्च भी कहा जाता है। इसके अलावा ये कुटी हुई लाल मिर्च है। ये ऑप्शनल, आप लोग डालना चाहें तो डालें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। मैं सिर्फ थोड़ा सा जायका चेंज करने के लिए और ख़ूबसूरती देने के लिए डाल रही हूँ। तो ½ टी स्पून लिया है। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है भर कर, लेकिन आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। 1 अंडा है। इसके अलावा ये सोया सॉस नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो ये सोया सॉस भी 1 टेबल स्पून भर के जाएगा। 1 टेबल स्पून भर के सिरका जाएगा। और ये फ्राइंग के लिए हमें ऑयल चाहिए होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने ये फ़िश को मैरिनेट करना। और इसको मैरिनेट करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो बस स्टार्ट कर लेते हैं अपना। बहुत कम मसालों के साथ और बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाएगा ये टेम्पुरा। ये देखें, ये मैंने फ़िश डाल दी है इसके अंदर। ये स्किन समेत फ़िश ली है मैंने, स्किन नहीं उतारी है। और इसमें ये देखें, ये कुटी हुई लाल मिर्च चली गई। ये दोनों वाइट पेपर और ब्लैक पेपर जो है हमारे, ये दोनों चले गए। नमक चला गया, लहसुन पाउडर चला गया, अजवाइन चली गई, अजवाइन चली गई। और ये देखें, ये सोया सॉस है। 1 टेबल स्पून में भर के लूँगी। ये देखें, बिल्कुल भर के 1 टेबल स्पून सोया सॉस है। और इसी तरह 1 टेबल स्पून में भर के सिरका लूँगी। चलें, ये देखें, अब इन सबको मैं मिक्स करके और आधे घंटे के लिए रख दूँगी। कम से कम आधा घंटा देना ज़रूरी है, ताकि हमारा जो इसमें नमक है, सिरका है और जो मसाले हैं वो थोड़ा सा फ़िश के अंदर अच्छी तरह ऑब्जर्व हो जाए। जज्ब हो जाएगा तो फिर ये कि थोड़ा इसमें खाने में भी टेस्ट आएगा। इसके अलावा ये मैदा आप लोग जो देख रहे हैं, मैदा है, कॉर्नफ्लोर है और अंडा है। ये तीनों चीज़ें मैंने रोक दी हैं अभी। और इसका आगे का जो प्रोसेस है वो फिर मैं आप लोग को आधे घंटे के बाद बताती हूँ कि आधे घंटे बाद हमें क्या करना है। तो ये देखें, ये अच्छी तरीक़े से मैरिनेट हो गई है। अब मैं आधे घंटे के लिए इसको मैं रख देती हूँ। ये देखें, ये हमारी फ़िश को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो गया और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा मसाला इसमें जज्ब हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना, कंप्लीट करना। तो ये जो मैदा आपको मैंने दिखाया था, तो ये मैदा मैं अलग रखूँगी। और इसके अलावा मैंने ये 1 कप मैदा और लिया है, तो वो इसमें मैं डाल दूँगी एक प्लेट में। और इसमें क्या करूँगी, सिर्फ ज़रा सी मैं काली मिर्चें मिला दूँगी, 1/4 टीस्पून बस। देखें, बहुत कम मकदार में है, 1/4 टीस्पून डली हुई है बस। अब इसको मैं अलग कर दूँगी और कुछ भी नहीं डालेंगे, नमक कुछ भी नहीं, सिर्फ ये 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल के मैंने अलग कर दिया है। अब ये देखें, ये मैंने बाउल ले लिया एक बड़ा, और उसमें ये अंडा जो हमारा था एक रखा हुआ, उसे मैंने तोड़ लिया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से इसमें फेंट लूँगी। अब साथ ही मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी इसके अंदर। ये देखें, अच्छे तरीके से फेंटूँगी।
ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको फेंट लिया है और पानी भी डाल दिया। पानी और अंडा मिक्स हो गया। अब मैं ये 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालूँगी। मैं फिर वही कहूँगी कि आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और ये काली मिर्च है, ये 1/2 टीस्पून में मज़ीद काली मिर्च डालूँगी इसके अंदर। अच्छा, काली मिर्च जो है ना वो ताज़ी आप लोग कूटें या पीसें तो वो उसकी खुशबू बहुत अच्छी सी होती है, स्मेल जो आती है वो बहुत अच्छी सी आती है। अब हम क्या करेंगे, अपना कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं सारा। ये देखें, अच्छे तरीके से हम इसको फेंटेंगे ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। ये देखें, अब मैं अपना सारा मैदा जो है ये डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखें, एक अच्छा सा थिक सा बैटर तैयार हो जाएगा ये देखें। और साथ साथ अब मैं क्या करूँगी कि इसमें पानी डालूँगी थोड़ा। इसको ना बहुत पतला बनाना है और ना बहुत गाढ़ा बनाना है। ये देखें, ये एक मतलब अच्छा सा बैटर हमारा तैयार हो गया। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा पतला। कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ कॉर्नफ्लोर है, मैदा है, एक अंडा है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, 1/4 टीस्पून ही नमक है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। पानी डाल के इस तरह बनाना है कि ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बने और ना बहुत ज़्यादा पतला हो। अब ये जो मैदा हमारा रखा हुआ है ड्राई, हम क्या करेंगे कि एक एक पीस उठाएंगे और इसको हम इस सादे मैदे में कोट करेंगे अच्छे तरीक़े से। बहुत ही मज़ेदार सी ये फ़िश तैयार होगी। ये देखें, ये इस तरह मैं रखती जा रही हूँ। ये देखें, इस तरह मैं रखती जा रही हूँ ये सारे। बस इसी तरह मैं सारे रख लूँगी, इकट्ठा कर लूँगी। ये देखें, सारे मैंने ड्राई कोट करके रख लिए हैं सारे पीसेस को। सारे कंप्लीट हो गए हैं ड्राई कोट जो था। अब हम अपना क्या करेंगे कि ऑयल मैंने चढ़ा दिया है। ऑयल मैंने चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। जैसे मैं देखती हूँ कि इसमें से हीट अप होने लगता है, ऑयल गर्म हो जाता है, तो मैं इसमें अपने फ्राई करने के लिए डालना शुरू कर देती हूँ। चलें, देखें हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक पीस को उठाऊँगी, इस तरह डिप करूँगी। ये देखें, एक एक पीस को इस तरह डिप करके और ये ऑयल में डालती जाऊँगी। आप लोग देखिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार से ये टेम्पुरा तैयार होंगे। देखें कितने कम मसालों में झटपट से ये तैयार होने वाली रेसिपी है। इसको ट्राई करिएगा आप लोग। सर्दियाँ हैं, मछली तकरीबन हर घर में ही आती है। बस इसके लिए आपको बोनलेस लेनी ज़रूरी है और विदाउट स्किन मिल जाए। अगर स्किन के बगैर तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे नहीं मिल सकी तो इस वजह से मैंने स्किन के साथ ही बना दिए। बहुत ज़्यादा ऑयल गरम नहीं रखना है, वरना फिर हम क्या हुआ कि हमारी फ़िश ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। बस 1 बैग ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। और बाकी मैं भी ये वाला तैयार हो जाए तो फिर मैं दूसरा बैग डालती हूँ। ये देखें, ये अब मैं इसको ना पलटना शुरू करूँगी। देखें तो इस तरह मैं करके ना ये जुड़ जाते हैं फ्राई के टाइम में, तो मैं इनको इस तरह करके अलग करूँगी। और पहले डायरेक्ट मत छिड़िएगा वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। और ये है कि देखें आप, माशाल्लाह से इस तरह फ्राई हो रहे हैं। और बस जैसे फ्राई होते हैं तो मैं आपको फिर निकाल के दिखाती हूँ उसे। ये देखें, हमारा 3 से 4 मिनट में माशाल्लाह अच्छे से कलर आना शुरू हो गया है। अब जैसे ही कंप्लीट कलर आता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें कितने अच्छे से ये आप लोग को अभी से ही लग रहे होंगे। और बोनलेस फिश है और सर्दियों का मौसम है, आपको पता है कितना एंजॉय करते हैं लोग इस सर्दियों में फ़िश को। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करिएगा।
ये देखें अब 7 से 8 मिनट हो गए हैं हमारे करीबन, और ये फिश हमारी अब करीबन रेडी है। तो मैंने इसको हाई फ्लेम कर दिया है, क्योंकि पहले मैंने हल्की आंच पे पकाया था, मीडियम लो फ्लेम पे, और अब मैंने हाई फ्लेम कर दिया कि थोड़ा सा कलर आ जाए, वरना क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो हमारी फ़िश अंदर से जूसी नहीं रहेगी, वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। तो इस वजह से हमें उसे जूसी टच देने के लिए कि हम जब खाएं तो हमारे मुंह में अच्छे से एक फ्लेवर आए, तो हमें क्या करना है कि अब इस स्टेज पे आकर हमें हाई फ्लेम कर देना है। और जब हाई फ्लेम हो जाएगा तो इसमें कलर बहुत जल्दी से आ जाएगा, क्योंकि जितना पकाएंगे उतनी ही फ़िश हमारी अंदर से कड़क हो जाएगी और वो जूसपन नहीं रहेगा उसके अंदर। जैसे जूसी चिकन होती है या फ़िश होती है जूसी, तो बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब देखें कलर आप लोगों के सामने आ गया। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखें माशाल्लाह, बस 2 से 3 सेकंड और पकाते हैं थोड़ा सा डार्क कलर देने के लिए। माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे से ये मज़ेदार से टेम्पुरा तैयार हो गए हमारे। मैरिनेट हुई भी रखी हो तो आप लोग किसी भी वक्त किसी भी मेहमान की आमद पे आप लोग ये बना सकते हैं रेसिपी, या आप लोग घर में भी इंजॉय करना चाहें, शाम में इंजॉय करना चाहें, खाने में इंजॉय करना चाहें, किसी पार्टी में, तो आप लोग बस इसमें मसाला लगा के रख लें। तो बस उसके बाद फिर आपको बैटर ही तैयार करना है। और बैटर भी अगर आपका बच जाए तो उसको आप डीप फ्रीज़र करके रख दें, क्यों फ्रीज़ कर दें किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के। और फिर जब आपको बनाना हो तो आप उससे आधे घंटे 1 घंटे पहले निकाल लें। अभी सर्दियों का सीज़न है तो थोड़ा ज़रा हार्ड हो जाता है, तो वो थोड़ा पहले निकाल लें, फिर उसके बाद आप इसको एंजॉय करें। कोई मेहनत नहीं है, एक मेहनत जो भी होती है हर चीज़ में एक ही बार होती है, एक बार थोड़ी मेहनत लगती है। उसके बाद अगर आप बना के फ्रीज़ करना चाहें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। ये देखें बस अब कलर आ गया। मैं निकाल लेती हूँ, अपने फ्लेम को लो पे कर देती हूँ, क्योंकि मुझे आगे मज़ीद फ्राई करने हैं अभी। ये मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ अभी। ये देखें, चलें ये देखें, ये हमारे फ़िश टेम्पुरा बन के रेडी हो गए हैं। कितना प्यारा सा कलर आया है। साथ में मैंने ये इमली की हरी चटनी बनाई हुई है इसके साथ, और ये चिली गार्लिक केचप है। इन दोनों के साथ किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैंने दोनों रख दिए हैं, और मैं आप लोगों को ये काट के भी दिखाती हूँ। बहुत गर्म है इसलिए मैं हाथ से नहीं तोड़ सकती, लेकिन ये देखें कितनी क्रिस्पी इसकी आवाज़ आप लोगों को, ये देखें कितनी माशाल्लाह ये क्रिस्पी बने, और इसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। और ये देखें ये अंदर से भी पूरी ये फ़िश बिल्कुल रेडी है। तो ये मज़ेदार से ये टेम्पुरा तैयार हो गए हैं हमारे। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी, और इंशाल्लाह और आप लोग मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि मेरी वीडियो आगे भी पहुंच सके, और आप लोग सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ये देखें, मिलते हैं फिर किसी एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।